आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किसी एक्स किरण नलिका के लक्ष्य पर लैम्डा दी ब्रोगली तरंग दे रही है। लैम्डा दी ब्रोगली तरंग दे रही है हमें दे रखी है तथा एम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। ठीक है, एम द्रव्यमान का उसकी मतलब सतह पे यहाँ पे टकरा रहे हैं नलिका की सतह पर। ठीक है, उत्सर्जित एक्स यानी किरण है उसकी स्तब्ध वोल्टता या उसको क्या बोलते हैं दहली तरंग दे रही है। स्तब्ध वोल्टता लैम्डा नोट का मान क्या होगा वो यहाँ पे हमें बताना है। इसके लिए स्तब्ध वोल्टता क्या होगी यहाँ से वह यानी अधिकतम तरंग दे रही है उसके ऊपर, उसके बाद में क्या है यहाँ पे एक्स किरण उससे उत्सर्जित होने लग जाए। ठीक है, ठीक है, तो उत्सर्जित जो एक्स किरण होगी वो क्या पहले उनकी एक अधिकतम तरंग दे रही होगी, वो अधिकतम तरंग दे रही है जो लैम्डा जिसको हम दहली तरंग दे रही है स्तब्ध तरंग दे रही है बोलते हैं, वो हमारी एक तरह से ये तरंग दे रही है और इसका मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन है और उसकी गतिज ऊर्जा जिसको हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें एम दे रखा है तो वेग और तथा वी वेग है उसका। ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन था इस तरह से, इसका वी वेग है और द्रव्यमान क्या है इसका एम है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। और इसका अगर वेग हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वेग क्या हो जाएगा यहाँ से 2k/m का अंडर रूट। ठीक है, 2k/m का अंडर रूट हो गया। अब ये वेग हो गया हमारा इसका। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तरह से अगर द्रव्यमान इसका हमें दे रखा है m और वेग ये आ गया इसको गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के रूप में वेग ये आ गया। तो यहाँ पे अगर दी ब्रोगली तरंग देरी की बात करेंगे तो दी ब्रोगली तरंग देरी किसके समानुपाती होती है, उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, ठीक है, तो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती और इस व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है हमारा क्या है h/p। एच आता है जो कि प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है हमारा 6.62 × 10⁻⁻34। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं इसको p बराबर अगर निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका संवेग निकालना चाहेंगे तो द्रव्यमान हमें दे रखा है m, वेग हमने निकाला है v गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा के रूप में उसका वेग हमने निकाल दिया कितना, p बराबर mv, और v का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m × √2k/m। ठीक है, और इसको अगर यहाँ पे आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा यहाँ पे निकल के आता है √2m के क्या है इसकी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ से अगर इसको लैम्डा के रूप में ये मान अगर यहाँ पे रखता हूँ किसमें, इस समीकरण में एक में रखता हूँ, यहाँ पे क्या है संवेग p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से जो लैम्डा बराबर जो हमारा मान निकल के आता है h/√2m के हो गया। ठीक है, √2m के, और के क्या है यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा। अगर मान लो इस सूत्र को हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा तथा उसकी तरंग दैर्ध्य के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालूंगा यहाँ पे तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दोनों तरफ वज्र गुणा कर सकता हूँ इसको यहाँ से ऐसे करके, और वज्र गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2m के यानी वर्गमूल 2 के, और बराबर क्या हो जाएगा एक तरह से h/λ। इस तरह से मैंने यहाँ पे लैम्डा को इधर ले आया और दोनों को अगर वर्ग करूँगा यहाँ पे वर्ग करूँगा तो क्या k बराबर जो हमारा मान निकल के आएगा यहाँ से h² λ²। ठीक है, h² λ²। अब ये क्या होगी हमारी यहाँ पे क्या है, एक तरह से गतिज ऊर्जा है यानी उसकी गतिज ऊर्जा। अब ये जो नली की सतह पर यहाँ पे अगर इतनी गतिज ऊर्जा जाएगी तो ये मान लेते हैं कि तो क्या है यहाँ पे आपतित हो रही है, उस नली पे आपतित हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पे इससे एक्स किरण निकलेगी तो उससे पहले क्या है यहाँ पे उसको उससे कम और मतलब दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर क्या उसको तरंग दैर्ध्य देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे जो एक्स किरण बनेगी वो बाहर आ सकेगी। तो इसके लिए अगर यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो उस मान लेते हैं वो तरंग दैर्ध्य उसकी दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, उसकी लैम्डा तरंग दैर्ध्य लैम्डा नोट तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, वो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, एक तरह से लैम्डा नोट तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। और बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए, इसकी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो इसकी गतिज ऊर्जा यही ऊर्जा क्या हो कहलाएगी, एक तरह से उसकी यहाँ पे उसके ऊपर आपतित हो रही है ऊर्जा, वो ऊर्जा कहलाएगी। तो हमें पता है कि E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से h² / 2m
लेमडा स्क्वायर। अब हमारी ये जो समस्या है वो किस तरह से होगी, एक तरह से जैसे प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसके न्यू आवृत्ति का फोटोन, तो इस ऊर्जा की भी कुछ कोई ना कोई आवृत्ति रही होगी यहाँ पे। और इसको अगर यहाँ पे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार ऊर्जा का अगर देखें तो ई बराबर एक क्या हो जाता है यहाँ पे एच सी बटा लेमडा हो जाएगा उसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है यहाँ पे एच सी बटा लेमडा हो जाएगी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो वो तरंग दैर्घ्य अगर ये तो ऊर्जा ये हो गई, लेकिन यहाँ पे अगर उसके दहली तरंग दैर्घ्य के बराबर अगर देखना चाहेंगे तो लेमडा नोट होना चाहिए एक तरह से। और ये लेमडा नोट का मान अगर यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो इसके बराबर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एच सी बटा लेमडा नोट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ऊर्जा होगी यहाँ पे पहले इतनी ऊर्जा तो उसको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा के बराबर तभी यहाँ पे क्या होगा, उससे एक्स किरण यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ से अगर इसको अगर हल करते हैं तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। और जो लेमडा नोट बराबर जो मान निकल के आएगा यहाँ से, वो मान आ जाएगा यहाँ पे 2 mc लेमडा स्क्वायर बटा एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे हम लेमडा नोट का मान यानी जो स्तब्ध तरंग दैर्घ्य है वो इतनी तरंग दैर्घ्य उसको अगर देंगे तभी वहाँ पे क्या होगा एक तरह से। और यहाँ पे क्या है, ये लेमडा एच आएगा, सॉरी एच, लेमडा स्क्वायर तो ऊपर आ गया था, लेमडा की घात 2 तो क्या था ऊपर आ गया था, नीचे क्या है हमारा एच आएगा। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, लेमडा नोट बराबर 2 mc लेमडा स्क्वायर बटा एच। और ये क्या है, एक तरह से उसकी स्तब्ध तरंग दैर्घ्य है ना। और लेमडा क्या है, जो हम यहाँ पे प्रकाश आपतित करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है हमें, इसमें अगर देखें तो ऑप्शन हमें यहाँ पे इसके लिए दे रखा है ऑप्शन 2, जो कि क्या है लेमडा नोट बराबर 2 mc लेमडा स्क्वायर बटा एच। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।